यस सर। है ना। क्वांटम नंबर क्या होता है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इट गिव्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और क्वांटम नंबर कितना तरीका का होता है, चार होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या होता है ना, दूसरा नाम होता है, और भी इसका नाम होता है एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर बोलो या सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलो। ठीक है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोल सकते हैं इसको। सेकंड नाम क्या था? क्या चीज, एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, फिर सब्सिडियरी, इसको सब्सिडियरी भी बोल सकते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका चार नाम है टोटल, एजीमुथल, एंगुलर, सेकेंडरी और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, तीसरा जो क्वांटम नंबर होता है, थर्ड वाला, उसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, उसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तीन क्वांटम नंबर लिख लिए, टोटल चार तरह का क्वांटम नंबर होता है। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है एजीमुथल, ठीक है, जिसके और तीन नाम में एंगुलर, सेकेंडरी, सब्सिडियरी, और थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जिसको हम लोग ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और जो तुम्हारा फोर्थ क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, फोर्थ, उसका नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं और नीचे थोड़ा एस लिख देते हैं, या इसको एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे या एम एस से डिनोट करेंगे, ये दोनों में से एक से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक, स्मॉल एन से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एल से। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको तुम स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हो, या फिर एम और स्मॉल एम, और सब इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना रहता है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट इस तरीके से एल यहाँ पे लिखना रहता है, मतलब दोनों बराबर नहीं रहेगा, सब स्क्रिप्ट समझते हो तुम लोग, इस तरीके से लिखा रहेगा एम एल। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो तीन तरह का तुम्हारा क्वांटम नंबर यहाँ पे है। और चौथा क्वांटम नंबर ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर जो है ना, वो हम लोग को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कि इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो ये क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है ना, जो फर्स्ट का तीन क्वांटम नंबर है तुम्हारा, फर्स्ट का जो तीन क्वांटम नंबर है वो कहाँ से आता है, वो आता है, मतलब वो जो है ना, सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का आता है, एक वेव इक्वेशन होता है। ठीक है, सिंपल, बस इसके बारे में तुम लोग को जानना है, बस सुनना है, मतलब ऐसा है कि पता रहना चाहिए। ठीक है, तो एक वेव इक्वेशन होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, वो तुम लोग को खाली जानना है कि ऐसा कुछ चीज होता है, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुने हो ना, इसमें दो दो आंसर आता है, एन इक्वल टू कुछ आएगा और एन इक्वल टू कुछ आएगा, दो रूट आता है इसका। इसी तरीके से स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता है। ठीक है, तो उस वेव इक्वेशन का जो आंसर आता है ना, वही सब
ये क्वांटम नंबर को देता है। तो फर्स्ट का 3 क्वांटम नंबर तुम्हारा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से मिलता है, जो इक्वेशन थोड़ा इस तरीके से रहता है। ठीक है, वो इक्वेशन ऐसा है, इसको बस खाली तुम लोग को पता रहना चाहिए कि ऐसा इक्वेशन होता है बस, और इससे ज्यादा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन होता है, इसको ज्यादा कुछ खाली बस पता रहना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें चाहिए। इसी को सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने से हम लोग को इसका सॉल्यूशन मिलता है क्वांटम नंबर के जैसा। ठीक, और टोटल इसका इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये होता है तुम्हारा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये बस पता रहना चाहिए तुम लोग को। इसको जब सॉल्व करते हैं तो स्टार्टिंग का 3 क्वांटम नंबर मिलता है। ठीक है, इसमें जो एच है ये तुम लोग को पता है, पहले भी आ चुका है, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। और जो ये दिख रहा है इसको हम लोग साई बोलते हैं। ठीक है, साई। और इसका मतलब क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D। ये सब खाली बस सुनो, इसमें उतना ज्यादा दिमाग लगाने का चीज नहीं है। ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन 3D बस। ठीक है, इतना चीज तुम लोग को पता चल गया, जिसमें 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। कहाँ से आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो वहां से मेरा क्वांटम नंबर हमको मिलता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग को सारा क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वांटम नंबर था तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, पहला क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बारे में तुमको पढ़ना है। ठीक, इसको कैसे रिप्रेजेंट, इसको सबसे पहले दिया कौन था, तो इसको दिए थे सबसे पहले बोर। कौन, नील बोर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, क्लियर है। और ये कितना दूर तक हो सकता है, तो ये तुम्हारा स्टार्ट हो सकता है 1 से। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा सकता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स, ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग, सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ठीक है, तीनों सेम चीज है, ये तुम लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वहां पे जो हम लोग ड्राइंग बनाते थे एटम का जो ड्राइंग बनाते थे ना, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा जो ड्राइंग बनाते थे हम लोग, और इसमें सेल बनाते थे, याद है कि भूल गए, ऐसा सेल बनाते थे। तो और यहाँ पे सेल का क्या लिखते थे, n=1 लिखते थे। ठीक है, n=1 लिखते थे हम लोग, और n=1 n=2, तो जो वो n था, अभी पता चल रहा क्या था, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था तुम्हारा। ठीक है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था तुम्हारा। ठीक है, तो जितना, उससे क्या पता चल रहा हम लोग को, नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसको हम लोग स्मॉल एन से बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हेलो, सर ऑर्बिट, हाँ बोलो। सर लास्ट में इट एनर्जी रिप्रेजेंट लेवल, सेल और सेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, हाँ, तीनों एक ही चीज का नाम होता है, ये सब तुम लोग को पता है। ठीक है, उसके बाद एन क्या बताता है, देखो, और हम लोग जो जो पढ़ चुके हैं उसी को बस दूसरे तरीके से ये बता रहा है। क्या बता रहा है, और जो एन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी ऑफ सेल। ठीक है, एनर्जी ऑफ सेल, ये बता चुके हैं कि जो सेल जितने सामने रहता है न्यूक्लियस के, ठीक है, जो सेल जितने सामने रहता है न्यूक्लियस के, उसका उतना लेस एनर्जी होता है, और जो जितना दूर होता है उतना ज्यादा एनर्जी होता है उसके पास। सो एनर्जी ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, स्मॉल एन तुम्हारा बड़ा होगा तो सेल का एनर्जी भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, एन बड़ा होगा तो एनर्जी ऑफ सेल भी बढ़ेगा। बता चुके थे, एग्जांपल दिए थे, जो बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है उसको कम पॉकेट मनी मिलता है, जो दूर रहता है उसको ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसके बाद तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Yes, एनर्जी sir. हो जाएगा।
उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। मतलब देखो जो सबसे सामने वाला सेल है न्यूक्लियस के जो सबसे सामने वाला सेल है, क्या हो रहा है उसमें, उसका रेडियस कम है, ठीक है, उसका रेडियस कम है। और जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है, सेल का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, देखो सेल का जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उसका रेडियस भी क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेडियस भी हो जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी के, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो पास रहेगा वो ज्यादा स्पीड घूमेगा, और जो दूर रहेगा वो स्लो ये मूव करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा वो स्लो मूव करेगा, और जो पास, मतलब उल्टा बोल रहे हैं, देखो एन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा एन होगा उतना कम वेलोसिटी होगा, ठीक है। एन बढ़ता जाएगा वेलोसिटी घटता जाएगा, जब और एन घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, वहाँ ऑर्बिट के बाद क्या लिखा हुआ है, एनर्जी एनर्जी और लेवल, लेवल LEVEL, लेवल, एनर्जी लेवल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फिर से समझा दीजिए। हाँ बता रहा हूँ, एनर्जी लेवल लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोले एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ सेल। मतलब जैसे जैसे तुम्हारा एन बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा, तुम्हारा सेल बढ़ेगा, ठीक है, सेल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस तरीके से तुम्हारा एनर्जी भी सेल का बढ़ेगा। ये चीज बताए थे ना पहले तुमको, कि जो सबसे दूर वाला सेल होता है, ठीक है, जो सबसे दूर का सेल होगा उसका एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा, और जो सबसे पास का सेल होगा उसका एनर्जी सबसे लेस होगा, ठीक है। सबसे दूर का सेल का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, बताए थे इन्फिनिटी में E = 0 हो जाता है, ठीक। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हाँ, जैसे एन बढ़ेगा तो रेडियस भी तुम्हारा बढ़ते जाएगा। बोलो क्या बोल रहे हो? हेलो, कुछ बोल रहे हो? यस सर। हाँ, नहीं सर। समझ में आ रहा है चीज, कि जैसे जैसे तुम्हारा एन बड़ा होगा तो तुम्हारा रेडियस भी बढ़ता जाएगा। दिख रहा है ना, जैसे n = 1 का रेडियस क्या होगा, तुमको दिख रहा है कि ये इतना छोटा रेडियस है इसका। n = 2 का रेडियस थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और n = 3 में क्या हो जाएगा, इससे और बड़ा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस बढ़ रहा, एनर्जी भी बढ़ रहा, सेल का साइज बढ़ेगा तो एनर्जी भी बड़ा होते जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी डिक्रीज होता है, जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगा। यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो और हम लोग को क्या पता चलता है, पता चलता है हम लोग को नंबर ऑफ सबसेल पता चलता है, नंबर ऑफ सबसेल, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर, रेडियस के बाद आप 1/वेलोसिटी जो लिखे थे उसका क्या देखो वहां 1/वेलोसिटी बता तो रहे हैं कि वेलोसिटी तुम्हारा जैसे जैसे सेल बढ़ेगा, ठीक है, सेल में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे मान लो ये सेल है तुम्हारा, n = 1 वाला सेल है, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड रुको, हेलो। हाँ तो देखो इसमें जैसे जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा ना, नंबर ऑफ सेल जैसा तुम्हारा बढ़ेगा तो वेलोसिटी उसकी कम होते जाएगी। पहले इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट सबसे छोटा n = 1 वाले सेल में था, ठीक है, तो वहां पे वेलोसिटी कुछ अलग होगी। जब सबसे पीछे वाले सेल में चला जाएगा, n = ∞ वाले सेल में चला जाएगा, तो उसका वेलोसिटी अलग कम होगा, सबसे मिनिमम होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ये सेल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, किसी वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। ये पता है ना तुमको कि सेल इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा। तो यही बोला जा रहा है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब यदि n 1 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है, n 1 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और n जब सबसे मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी सबसे कम होगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस बात समझ में आ रही है कुछ? यस। अभी कोई डाउट है? यस सर। नो सर। ठीक है, चलो। यस सर नो सर बोल रहे, उसी में डाउट है तुम लोग। चलो समझ में आ गया बात, एन से क्या क्या पता चल रहा है। अब देखो
तो नंबर ऑफ सबसेल के बारे में बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल को किससे बताते हैं? एन से बताते हैं। देखो सबसेल तुम लोग को पता है क्या होता है, सबसेल बता चुके हैं तुम लोग को क्या होता है, ठीक है। देखो जैसे एक बता रहे थे, Yes, ये sir, एटम बता रहे थे, ठीक है। एटम का ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। इसके बाद क्या है, ये इसका सेल है, ठीक है। ये क्या है, इसका सेल है, ठीक है। ये इसका सेल है। उसके बाद ये सेल होता है, ठीक, ये और सेल है। और देखो सेल का क्या होता जाता है, सब सेल भी होता है। जैसे ये सेल बन गया, ठीक। अब हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि सेल होता है सबसे पहले, फिर सेल डिवाइडेड होता है किसमें, तुम्हारा सब सेल में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और सब सेल किस में डिवाइडेड होता है, ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि सब सेल कितना होगा, ठीक है। सब सेल कितना होगा, जैसे तो सबसेल बोल रहा सबसेल इक्वल टू एन होगा। मतलब यदि मान लो कोई एन इक्वल टू 1 वाला सेल है, एन इक्वल टू 1 वाला सेल है, तो इसके पास कितना सबसेल होगा, तो इसके पास एक सबसेल होगा। बात समझ में आ रही है, एक सबसेल होगा। एन इक्वल टू 2 है तो इसके पास कितना सबसेल होगा, 2 सबसेल होगा, ठीक। एन इक्वल टू 3 है तो कितना सबसेल होगा, 3 सबसेल होगा। बात समझ में आ रही है। हम लोग देखे थे ना कि जैसे मान लो पहला सेल है, फर्स्ट सेल हम लोग बनाए थे, ठीक है। फर्स्ट सेल बनाए थे तो इसमें सिर्फ हम क्या बनाए थे, ऐसे एक स्क्वायर बनाए थे इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से एक स्क्वायर बनाए थे। फिर जब दूसरा सेल बनाए थे, ठीक है, तो दूसरा सेल बनाए थे तो क्या बनाए थे, इसके अंदर ऐसा बनाए थे, एक ये बनाए थे और एक ये बना था, याद है, ठीक है। एक ऐसा बना था, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तो n इक्वल टू 1, ठीक है, ये क्या था, n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 में एक सबसेल था। n इक्वल टू 1 मतलब एक सबसेल है, पहला जो तुम्हारा सेल है उसका एक सबसेल है, ये भी बता रहा। तो सबसेल का भी पता हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चल रहा, ठीक। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही हमको सबसेल का पता चल रहा है कि किस सेल में कितना सबसेल है। तो पहला सेल में एक सबसेल है, ठीक। दूसरा n इक्वल टू 2 आ गया तो इसमें 2 सबसेल है। कौन कौन सबसेल है, s सबसेल है और p सबसेल है। बात समझ में आ गई। फिर इसी तरीके से हम n इक्वल टू 3 बनाएंगे, ठीक है। yes, हाँ, n इक्वल टू हम 3 बनाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी 3 सबसेल हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 सबसेल हो जाएगा। जैसे एक पहला ये होता था, फिर ये होता था, फिर एक और होता था। बात समझ में आ रही है, 3 सबसेल हो जाता था हम लोग के पास, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। नंबर ऑफ सबसेल भी yes, तुमको sir. किससे पता चल गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग और क्या पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो पता चलता है हम लोग को नंबर ऑफ सबसेल पता चल गया, तो अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी पता चलता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी पता चलता है हम लोग को सबसेल से। नंबर ऑफ ऑर्बिटल किससे पता चलता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी पता चल रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, ठीक है। किससे पता चलता था, एन स्क्वायर, बताए थे लास्ट टाइम कि एन स्क्वायर से हम लोग को पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि एक सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब देखो जैसे तुमको एक हम सेल बना रहे हैं, ठीक, ये सब समझो एक सेल है, ठीक है। और ये सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 है। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि इसके पास एक सबसेल होगा, ठीक है, एक सबसेल होगा। तो एक सबसेल होगा तो वो सबसेल को हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसका एक सबसेल ड्रॉ कर दिए, ये होगा इसका एक सबसेल, ठीक। तो अब बता रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल का भी नंबर बताना है। तो ऑर्बिटल का नंबर n स्क्वायर से पता चलेगा, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1। तो 1 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा, 1। तो इसका ऑर्बिटल भी कितना होगा, एक सबसेल होगा, और इसका ऑर्बिटल भी कितना होगा, एक ऑर्बिटल होगा। बात समझ में आ रही है, इसीलिए ये यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद मान लो हम n इक्वल टू 2 बना रहे हैं, ठीक है, n इक्वल टू 2 बना रहे हैं। देखो अब यहाँ पे मेरा क्या है, ये n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे मेरा सबसेल कितना होगा, 2 सबसेल होगा, ठीक है। 2 सबसेल होगा, 2 सबसेल होगा। तो यहाँ पे 2 सबसेल हम बनाते हैं, पहला सबसेल ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सबसेल ये हो गया, ठीक। दूसरा सबसेल मेरा ये बन गया। अब देखो दूसरा सबसेल ये हो गया, ठीक। देखो तो अब हमको पता करना है इसमें ऑर्बिटल कितना होगा। तो ऑर्बिटल देखो, ऑर्बिटल का नंबर बता रहे हैं एन स्क्वायर से, ठीक है।
तो n स्क्वायर से 2 स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया 4। तो यहाँ ऑर्बिटल कितना होगा 1 2 3 4। समझ में आ रहा, 4 ऑर्बिटल हो गया। तो ऑर्बिटल का नंबर कैसे देते हैं, n स्क्वायर से देते हैं। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ सबसेल कैसे देते हैं, तो वो n से बताते हैं कि n जितना होगा उतना सबसेल होगा। बात समझ में आ गई। और क्या पता चलता है हम लोग को, ये क्लियर है, क्लियर है ये Yes, बात, sir. ठीक है। तो इससे हम लोग को और क्या पता चलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल हम लोग को इससे पता चलता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल हम लोग को इससे पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो 2n स्क्वायर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंपल यहाँ पे 2 लगा देना। जैसे एक जो ये बॉक्स बनाते थे, इसमें एक साथ कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है एक ऑर्बिटल में। तो अब तेरे पास जितना ऑर्बिटल है उसमें 2 से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। मान लो तेरे पास चार ऑर्बिटल है, तो 4 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा, ठीक है। 4 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 हटेगा, ठीक है। कैसे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दो इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 ऑर्बिटल में 2 और 4 मतलब 6, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ऑर्बिटल निकालना है तुमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 ऑर्बिटल, तो ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको कैलकुलेट करना ऑर्बिटल में। मान लो तुमको एक बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स को हम एक ऑर्बिटल बोल रहे हैं और ये टोटल 4 ऑर्बिटल हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4 में, तो 4 × 2 कर देंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर से पता चलता है कि कितना ऑर्बिटल होगा। तो यदि n का वैल्यू तुम्हारा 2 है तो ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 4 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. ठीक है, चलो। और इससे हम लोग को एक चीज पता चलता है ना, एक चीज क्या पता चलता है, एंगुलर क्वांटम नंबर पता चलता है, एंगुलर मोमेंटम पता चलता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्लास में पहले भी डिस्कस किए हैं। कैसे होता है एंगुलर मोमेंटम, मतलब जैसे मोमेंटम हम लोग को पता है, ठीक है, मोमेंटम बता चुके हैं क्या होता है। उसी तरीके से जब हम लोग पी से डोनेट करते थे मोमेंटम को, ठीक है, मोमेंटम को पी से डोनेट करते थे, पी इक्वल टू एम भी बोलते थे, ठीक है, स्मॉल पी होता था। और मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होता है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर जो मोमेंटम होता है ना, उसका डायरेक्शन तुम्हारा क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखो एक सेकंड, एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा ना वो भी अलोंग वेलोसिटी होगा, लेकिन इसका जो सेंटर होगा तुम्हारा उसको हम लोग कंक्लूड करते हैं एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है, इसका रेडियस, और ये एंगुलर मोमेंटम इधर जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू होता है एम वी आर, ठीक है, इस तरीके से, यदि आर इसका रेडियस है तो। बात समझ में आ रही है। तो उसका भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब नील बोर अपने सिस्टम में बताए थे कि क्वांटाइज्ड होता है, तो NH/2 आ रहा था वहां पे, ठीक है, NH/2, तो MVR इक्वल टू NH/, तो ये n जो है ना तुम्हारा, ये क्या है, क्वांटम नंबर है, n = 1 n = 2 यहाँ पे लगते जाएगा, और ये इसका एंगुलर मोमेंटम तुमको पता चल जाएगा। और एक चीज यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि जो बोर का था ना, बोर का एटॉमिक मॉडल, वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वर्केबल था, ठीक है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करता था। मतलब मान लो जैसे He+ के लिए काम कर सकता है। He+ मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना उसके लिए काम करेगा। लाइक हाइड्रोजन के लिए काम कर सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए काम कर सकता है, हीलियम के लिए काम कर सकता है, ठीक है, Li2+ के लिए काम कर सकता है, Be3+ के लिए काम कर सकता है। Be में 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 निकाल दिए, 3+ मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 निकाल दिए तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 निकाल दिए तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोर का जो मॉडल था वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करता था। बात समझ में आ रही है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करता था।
अब नील बोर क्या किए थे ना, एनर्जी बता दिए थे कि हर सेल का एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल में, माइनस, ठीक है, 13.6 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड पता है तुम लोग को क्या होता है, ठीक है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और एन स्क्वायर क्या होता है, तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, ये इसका एनर्जी होता है। अब मान लो तुमको किसी इलेक्ट्रॉन का बताने के लिए बोलेगा कि मान लो हाइड्रोजन का बात किया, सबसे पहले बोर सिंगल सिस्टम के लिए बात होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो Li2+ के लिए बोलेगा, तो Li का एटॉमिक नंबर कितना होता है तुम्हारा, 3 होता है, तो जेड का वैल्यू 3 लिख देना, और यहाँ पे एन का जो पूछेगा कितना नंबर सेल पे है, तो वो तुम यहाँ पे कर सकते हो कैलकुलेट। बात समझ में आ रही है? तो ये बस याद रखना है, जो एनर्जी वाला जैसे क्वेश्चन आता है ना, जैसे उस दिन तुम एक डाउट पूछे थे, तो उसमें तुमको सिर्फ ये जेड और एन को देखना है, ठीक है, कहाँ किसका बात कर रहा है, बस उसको सेट करो, निकल जाएगा तुम्हारा। उसके बाद वो रेडियस को भी दे दिए थे, रेडियस को क्या दिए थे, 0.529, ठीक है, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये बता दिए थे। क्या होता है 1 इंटू, हाँ, 10⁻⁻10, मतलब इसका वैल्यू होता है इतना मीटर, 1 आर्म स्ट्रॉन्ग यदि लिखेंगे तो इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होगा, ठीक है। और वेलोसिटी का क्या होता है 0.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन। देखो अभी एक स्लाइड में हम लोग क्या लिखे थे, अभी जो स्टार्टिंग में एक स्लाइड बताए थे जिसमें वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, देखो ये वाला यहाँ पे, देखो यहाँ पे बताया था ना, एनर्जी ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब एन का वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, ठीक है, एन का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो अभी वाला जो स्लाइड हम लोग देखे, अभी वाला स्लाइड में क्या लिखे कि यहाँ पे देखो, ये वाले स्लाइड कहाँ चला गया, हाँ, ये स्लाइड में देखो क्या लिखे हम लोग कि एन नीचे आ रहा है और वेलोसिटी क्या हो रहा है, देखो जिसमें जिसमें एन नीचे आएगा ना उसमें तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज वेलोसिटी, या फिर देखो यहाँ एनर्जी, तो एनर्जी में भी एन नीचे आ रहा है, ठीक, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, एन जैसे तुम्हारा बढ़ेगा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, ठीक है, तो एन जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ेगा। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो नीचे लिखा हुआ है एन, तो एन बड़ा होगा, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं, जैसे ये 5 है तो 5 को तुम 2 से डिवाइड देखो तो 2.5 आएगा, अब इसी 5 को तुम मान लो 5 से डिवाइड दे दो तो 1 आ रहा है, तो नीचे का जैसे डेनोमिनेटर तुम्हारा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे देखो डेनोमिनेटर बड़ा हो गया तो नेट वैल्यू क्या होगा, छोटा हो गया, यहाँ पे डेनोमिनेटर छोटा था तो ये वैल्यू बड़ा था, तो इसी तरीके से जब एन का वैल्यू तुम्हारा बड़ा होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो जितना तुम्हारा एन का वैल्यू बढ़ेगा ना, ये वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि ये नीचे डेनोमिनेटर में एन लिखा हुआ है, इवन एन का वैल्यू बढ़ रहा तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। उसी तरीके से यहाँ देखो एन ऊपर लिखा हुआ, तो हम एन का वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे रेडियस उतना मेरा बढ़ता जाएगा, तो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन मेरा जितना बढ़ेगा वेलोसिटी डिक्रीज होगा। हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ, बोलो। सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर, ये वाला स्लाइड लाइक ERV समझ नहीं आया, थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ देखो, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल नोटेशन दे दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया कि एनर्जी क्या होता है एक सेल में, ठीक है, एक सेल में जैसे ये जो तुम्हारा सेल हम ड्रॉ करते हैं हर बार, ठीक है, ऐसा जो सेल बना रहे एक एटम का, तो इस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये पता चल रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है इस सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनाते थे, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व करता है सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इसकी कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी को हम कैसे दे सकते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जेड एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, ठीक है। तो इसी में बोला गया कि हम लोग को पता है कि जो सेल सबसे नियरेस्ट टू न्यूक्लियस होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे तुम्हारा सेल का मतलब सेल नंबर बढ़ेगा, ठीक है, मान लो इंफिनिटी नंबर का कोई सेल है यहाँ पे, तो उसकी एनर्जी क्या होगी,
सबसे ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यही रिलेशन यहाँ पे लिखा है। और एन स्क्वायर तुम्हारा नीचे है, ठीक है, एन स्क्वायर नीचे है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना हम एन स्क्वायर को बड़ा करेंगे नेट वैल्यू मेरा कम होगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है। तो हम एन स्क्वायर को जितना बड़ा करेंगे उतना मेरा ई का वैल्यू इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एज मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एनर्जी होता है। एनर्जी बढ़ेगा तो क्वांटम मतलब क्वांटम नंबर बड़ा होगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हारा बढ़ेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि एन का वैल्यू जब तुम्हारा बढ़ रहा, ठीक है, एन का वैल्यू जब तुम्हारा बढ़ रहा मतलब क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ रहा तो रेडियस बढ़ रहा। जैसे कि ये एन इक्वल टू 1 था, फर्स्ट वाला जो सेल है तुम्हारा ये क्या है, ये एन इक्वल टू 1 है, और ये सेल क्या है, एन इक्वल टू 2 है। तो इसके रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस में चेंज देख रहे हो, रेडियस बड़ा हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड का रेडियस क्या है, बड़ा है। तो यही चीज बोल रहे हैं, एन यदि मेरा इंक्रीज होगा तो आर भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन वी के केस में ऐसा नहीं है। जब एन मेरा बढ़ रहा तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। क्यों? क्योंकि एन यहाँ पे डेनोमिनेटर में है, यहाँ पे एन क्या है, न्यूमरेटर में है, और यहाँ पे एन देखो डेनोमिनेटर में, बट ओवरऑल टर्म क्या है, नेगेटिव है। तो एन यहाँ पे जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा ई भी इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई ना? कुछ डाउट है इसमें तो बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये सर है, आर का क्या बोल रहे हो, आर का? आर आर के बारे में बोला गया, हाँ आर के बारे में बोला गया कि एन जैसे तुम्हारा, वही तो बताया ना कि एन जितना बड़ा होगा, जैसे एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 का आर छोटा होगा इन कंपैरिजन टू एन इक्वल टू 2 का आर। जैसे सेकंड एन इक्वल टू 2 मतलब सेकंड वाला सेल की बात हो रही है, और एन इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट वाले सेल की बात हो रही है। तो फर्स्ट वाले सेल का रेडियस क्या है, छोटा है, ठीक है, और एन इक्वल टू 2 मतलब ये रेडियस क्या है, बड़ा है। इसका रेडियस देख रहे हो, डिफरेंस दिख रहा है, एन इक्वल टू 2 का रेडियस और एन इक्वल टू 1 का रेडियस, ये इतना छोटा है और ये बड़ा हो रहा है। Yes, फिर एन इक्वल टू 3 का रेडियस और बढ़े। तो डायरेक्टली ये पढ़े नहीं हो क्या फिफ्थ क्लास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि जैसे एक चीज बड़ा और जैसे जैसे टाइम पार हो रहा है वैसे वैसे महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज समझना है तुमको। जैसे जैसे तुम ऊंचे क्लास में जा रहे हो तुम्हारे मार्क्स कम होते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि क्लास बढ़ रहा है लेकिन मार्क्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यही चीज बोल रहा है, जैसे जैसे एन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा रेडियस बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे एन का नंबर बढ़ेगा ई बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। ई क्या है, ये ई एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी है, और ये क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है। तो जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा, एन का वैल्यू मतलब ऑर्बिटल, ये तुम्हारा ऑर्बिट, ऑर्बिट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी कम होते जाएगी, ठीक है, ये चीज। और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा मतलब ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा रेडियस भी इंक्रीज होगा। और जैसे ये बड़ा होगा मतलब तुम्हारा ऑर्बिट बड़ा होगा, एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज बताए थे लास्ट क्लास में, एग्जांपल भी दिया था पेरेंट्स वाला कि जो बच्चे घर पे रहते हैं उनकी पॉकेट मनी कम होती है, मतलब एनर्जी क्या होती है, कम। घर पे रहते हैं मतलब क्लोज टू पेरेंट्स है, क्लोज टू पेरेंट्स है, तो इनकी पॉकेट मनी कम होगी। लेकिन जो बच्चे दूर रहते हैं हॉस्टल में उनकी पॉकेट मनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये चीज बताया था, तो वही ये चीज यहाँ पे क्यों हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। बात समझ में आ गई? हेलो, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो क्लास अभी मतलब नेक्स्ट ज्वाइन करना, ये अभी बंद हो जाएगा यहाँ पे।